Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history. In the last class, we have discussed important questions regarding an imperial capital of Vijayanagara. But today we are discussing some important questions regarding the chapter number 8, peasant zamindars and state. आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है पीजेंट ज़मींदार्स एंड स्टेट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो हमने लिया है ये है मेंशन वेरियस ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल्स इन द 16th सेंचुरी। यानी वो कौन सी ड्यूटियां हैं जो स्टेट ऑफिशियल्स परफॉर्म कर रहे थे 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में ऑफिशियल्स कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। इसका जो आंसर है वो है दे कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, मेजर्स द लैंड एंड कीप्स रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। वो जो ड्यूटियां परफॉर्म कर रहे थे, दे कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, एक वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मेजर्स द लैंड, जो ज़मीन थी जो लैंड थी उसके मेजरमेंट करते थे, एंड कीप रिकॉर्ड्स, और जो लैंड थी या जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते इसका रिकॉर्ड भी रखते थे। ये ड्यूटी वो स्टेट ऑफिशियल्स परफॉर्म कर रहे थे। जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, हु वाज द ऑथर ऑफ अनानी अकबरी। इन अनानी अकबरी जो किताब है, जो बुक है, वो किसने लिखी है। अबुल फाजिल, राइटर ऑफ अनानी अकबरी। जो अनानी अकबरी है ये बुक ये अबुल फाजिल ने लिखी है। वो एक मशहूर यानी फेमस पर्सन ऑथर था अकबर के दरबार में। अकबर के कोर्ट में जो अबुल फजल था वो एक मशहूर ऑथर था, पर्शियन ऑथर था, उसने अनानी अकबरी लिखी है। तीसरा सवाल जो हमने यहाँ लिया है वो है हु वर रियायत, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रियायत। ये रियायत क्या थी, तो कितने किस्म की ये रियायत थी। दे वर पीजेंट, जो ये रियायत थी, दे वर पीजेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। पहले जो रिया कौन थे, वो पीजेंट्स थे। तो कितने किस्म के थे, 2 किस्म के थे। एक को कहते हैं खुद काश्त, तो दूसरे को कहते हैं पाई काश्त। यानी ये जो रियाया थे ये 2 किस्म के थे, एक को खुद काश्त कहते थे और दूसरे को पाई काश्त कहते। खुद काश्त कौन से हैं, दे वर रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड। जो खुद काश्त थे ये वो रेजिडेंट्स थे, वो उन गांवों के रेजिडेंट्स थे, इन विच दे हेल्ड देयर लैंड, जिनके पास अपनी जमीन थी। पाई काश्त दे वर नॉन रेजिडेंट्स, ये नॉन रेजिडेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, हु बिलोंग टू द सम अदर विलेज। ये इस गांवों से ताल्लुक नहीं रखते थे जहां वो कल्टिवेशन करते थे, ये किसी दूसरे गांवों से आकर वहां कल्टिवेशन करते थे कंट्रैक्चुअल बेसिस पर। वायर ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस इनको इसको पाई काश्त कहते थे। तो आप समझ में आया होगा जो ये रियायत थे ये 2 किस्म के थे, एक खुद काश्त दूसरा पाई काश्त। खुद काश्त जो वहीं के रेजिडेंट्स थे, लोकल्स थे, जिनके पास अपनी जमीन थी। तो पाई काश्त जो किसी दूसरे गांवों से आए थे, जो कंट्रैक्चुअल बेस पर वहां कल्टिवेटर्स थे, उनके पास वहां अपनी जमीन नहीं थी। तो दूसरा एक सवाल हमने यहां लिया है, हाउ मैनी सीजन्स ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द अनानी अकबरी। अनानी अकबरी के मुताबिक हाउ मेनी सीजन्स ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू अनानी अकबरी के मुताबिक कितने सीजन्स थे एग्रीकल्चर के। तो अकॉर्डिंग
to the Anani Akbari, agriculture was organized around two major seasonal cycles. अनानी अकबरी के हिसाब से जो एग्रीकल्चर होती थी वो दो बड़े सीजन्स के, दो बड़े जो मेजर साइकिल्स ऑफ सीजन थे उनके, द खरीफ एंड रबी, जिसको एक खरीफ सीजन कहते थे और दूसरे को रबी सीजन। खरीफ जो सीजन था उसमें राइस आता है, ज्वार आता था, तो इसको कहते हैं खरीफ फसल या खरीफ सीजन। तो दूसरे को कहते हैं रबी, जिसमें वीट और ग्राम आता है। यानी अनानी अकबरी के हिसाब से सीजन जो साइकिल था दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, खरीफ और रबी में। खरीफ में आता है राइस और ज्वार, तो रबी में आता है वीट एंड ग्राम। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, वो है व्हाट वाज जिन्स कामिल। ये भी एक टर्म है, जिन्स कामिल क्या थी? जिन्स कामिल क्या थी? लिटरली परफेक्ट क्रॉप्स। जो परफेक्ट क्रॉप्स थे उनको कहते थे जिन्स कामिल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड शुगर कैन। कॉटन और शुगर कैन जो है इसको कहते हैं जिन्स कामिल। उम्मीद करता है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह दूसरे क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह दूसरे क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज नासिर।